वेदों में अलग टाइप्स हैं, वेदों में अलग टाइप्स हैं। वो शिव है, अब शिव शंकर में फर्क बताना है। शंकर अलग चीज है, शिव अलग। शिव वो ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा, और ये शंकर तीन देवों में से मूल बात एक गुणस्वर समीरण वाणी मणि शुचिदावरणे निषण्णा पुण्योपमीय चरणां शरणं प्रपद्ये आशासुरासी भवदङ्गवल्ली भाषैव दासीकृतदुःखसिन्धुम् मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीप में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी की विविध कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस पावन कक्षा में हम लोग विचार करेंगे कि मनुष्य जीवन में यज्ञ का क्या महत्व है, क्योंकि ये जो चिंतन है याज्ञिक चिंतन, ये सामान्य चिंतन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये संसार संपूर्ण संसार में व्याप्त जितने चराचर जीव हैं, जिसमें जीव है, जीव तत्व है, जिसमें जीव तत्व नहीं भी है, विभिन्न प्रकार के जीव, जलचर, थलचर, नभचर जो आकाश में विचरण करते हों, जो जीव व्यक्ति जहां कहीं भी कोई तत्व है, उसकी जो स्थिति है, उसका आधान है और विसर्जन है और स्थिति है, तीन स्थिति। इन सब में जो क्रियात्मक स्वरूप है, इसका मूल कहां से है? इसकी जो इसका चिंतन का मूल आधार शाश्वत जो अविच्छिन्न परंपरा, वैदिक परंपरा है, उसमें इस सब का तत्व निहित है। और वो तत्व वेदों के माध्यम से, वैदिक ज्ञान में इसका इतना अधिक महत्व है, क्योंकि वेद का जो उद्देश्य है वो तीन प्रकार का है। तीन नहीं, मूल उद्देश्य प्रथम और प्रधान उद्देश्य यह है वेद का कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। इष्ट की प्राप्ति हो और जो हमारा अनिष्ट करने वाला जो नकारात्मक शक्तियां हैं उससे हम बचें, उसका परिहार कैसे हो, उसका निराकरण को, उससे निवृत्ति कैसे हो, और जो हमारे लिए श्रेयस्कर है उसकी प्राप्ति कैसे हो, मूल उद्देश्य।
इन उद्देश्यों में जो हमारे वेद निर्देश करते हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति में जो हमारा मूल उद्देश्य है, इसके लिए विधि वाक्य है, और जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसके लिए उसको न हो उसके लिए निषेध वाक्य है। ये कार्य करें और इसे ये कार्य न करें। तो अब प्रश्न उठता है कि जिस कार्य को न करें तो उसकी प्राप्ति है, क्योंकि बिना प्राप्ति का निषेध हो ही नहीं सकता। हमें दो मार्ग से जाना है, हमें इस मार्ग से जाना है, तो कोई बता रहा है कि आप इधर से जाइएगा, अर्थात दूसरा मार्ग भी उपस्थित है। अगर दूसरा मार्ग न हो, एक ही मार्ग हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए विधि और निषेध दो बात आती है सामने। तो विधि अर्थात एक क्रिया करना है और एक क्रिया नहीं करना है, दोनों। अब इस सृष्टि में इन दोनों शक्तियों का समान रूप से अधिकार है। हाँ, हम इंद्रिया विषय इतना विस्तृत है कि इंद्रियां जाकर फंस जाती है, और उससे विवेक के माध्यम से यदि विवेक न हो तो इंद्रियां तो नष्ट होने के लिए हो जाने लगती है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो। हमारे पास तो बहुत सारे विकल्प हैं फंसने के। अन्य जीवों के पास तो एक विकल्प होता है फंस जाने का, वो फंस जाते हैं, और हमारे पास तो फंसने के लिए बहुत सारी चीजें। पतंग, कीट मकोड़े जो होते हैं, कहीं लाइट जला दिया जाए तो हजारों की संख्या में वहां जाकर मंडराने लगते हैं। उनका क्या कारण है? उनकी इंद्रियां आकर्षित होती है उस पर, और भले उनकी जान चली जाए परंतु छोड़ते नहीं है अपने इंद्रिय सुख के लिए। एक जिह्वा का स्वाद है, जो मछली मर जाती है, लोहे के कांटे में फंस जाती है। अन्य जीवों के पास एक एक तत्व है उनके पास। हिरण को देखिए, संगीत प्रिय है, वो क्या संगीत, कहीं अगर अच्छा संगीत बजता हो, हिरण धीरे 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 कर्ण प्रिय है उसको, और कानों के सुख के लिए। और कोई उसका अपना घास सकती है, मस्त रहती है, लेकिन उसको एक वो है इंद्रिय सुख का साधन संगीत हिरण के लिए, और उसी में फंसा दिया जाता है। तो हम अगर चिंतन करके देखें तो हमारे लिए तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। हमें कान का भी सुख चाहिए, आंख का भी चाहिए, नाक का भी चाहिए। अरे वहाँ बहुत बढ़िया सुंदर सुगंधित पुष्प है, वहां मैं जाता हूँ, और न जाने वहां कौन सा हमारे लिए षड्यंत्र रचा हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसका कह नहीं सकता, बहुत। तो ये जो इंद्रियों का जो सुख है, इनको विवेक के माध्यम से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर विचार कर उस आकर्षण से हम विमुख हों, और अपना जो मूल तत्व है, मूल कर्तव्य है, उस पर चिंतन करना हमारे विवेक का कार्य है। बुद्धि को विवेक से नियंत्रित करके अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अन्यथा हम इंद्रियों के वश में चले गए तो ये संपूर्ण जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, और क्षण भर में नष्ट ही नहीं होगा वरन अपजस के साथ नष्ट होगा। नष्ट तो होना ही है एक न एक दिन, लेकिन किस तरह से नष्ट हो ये विवेक विचार करें, विवेक से। तो तात्पर्य यह है कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो प्रक्रियात्मक स्वरूप है, सृष्टि संचालन में प्रत्येक में ऊर्जा है, शक्ति है, जिसके कारण ये सृष्टि चल रही है। तो हमारा जो इंद्रिय
सुख से विमुख होकर विवेक के माध्यम से जब विवेक स्थिर होता है, जब हम विचार करते हैं तो कहीं मन में स्फुटन ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि संसार है क्या, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति कैसी है। यहाँ से कई धारा स्फुटित होता है, कई धाराएं निकलती है, एक दर्शन की धारा निकलती है। और ये जो आज चर्चा होगी ये भी ये याज्ञिक दर्शन है, यज्ञ दर्शन है। और आज के विषय में अथर्ववेद में यज्ञ विज्ञान की भारतीय संस्कृति के पोषण में महत्ता, भारतीय संस्कृति में जो याज्ञिक प्रक्रिया है इससे जो पोषण की प्राप्ति होती है, अब वो पोषण के दो प्रकार हैं, एक भौतिक और आध्यात्मिक, एक बाह्य एक आंतरिक। इन दोनों विधाओं को सात्विक पोषण देने का कार्य यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ कैसे करते हैं इस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग विचार करेंगे। वेदों में कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, संसार की समस्त क्रिया यज्ञमय है। कहते हैं कि जितनी क्रिया प्रक्रिया हो रही है सृष्टि में, ये सब का सब यज्ञमय ही क्रिया है, ये सब का सब यज्ञ है। अब इसमें पर्यावरण की सुरक्षा में यज्ञ और यज्ञ का संरक्षण, उसके निरंतर क्रियान्वयन में विद्यमान है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा, तो पर्यावरण में जो प्रतीकात्मक जो संचरण है, जो क्रियात्मक स्वरूप है पर्यावरण का, वो अपने आप में स्वतः यज्ञ है। वो स्वयं में अपना यज्ञ कर रहा है। यज्ञ का तात्पर्य वहां सूक्ष्मता के साथ में नए पल्लवों का, नवीन पल्लवों का उदय होना वृक्ष में, फिर वो पत्ता पूर्ण होकर अपने आप बिखर जाना, गिर जाना, अपनी डाली से अलग हो जाना, फिर वो गिर जाना नीचे, फिर वो पत्ते सड़कर फिर उसी पौधे को, उसी पेड़ को पुष्ट करता है, उसको ऊर्जा देता है। ये भी यज्ञ है, उसको ऊर्जा देता है। तो पर्यावरण में प्रत्यक्ष होता और यज्ञ संरक्षित करके क्रियान्वयन में विद्यमान, वो सारा का सारा क्रियान्वयन में विद्यमान है। यज्ञ से सुगंधित द्रव्यों का धुआं अंतरिक्ष में व्याप्त होकर वहां स्थिर प्रदूषण को समाप्त करने में समर्थ है, जिससे संपूर्ण शुद्धता होती है, जिससे संपूर्ण शुद्धता होती है। ये बहुत बड़ा विषय है, पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारी जो संस्कृति है वो आरंभ से ही यज्ञात्मक स्वरूप को लिए हुए है। इसके मूल में विद्यार्थी, जब पहले भी निवेदन किया था, अन्य वक्ताओं ने भी इस पर चर्चा की थी कि विद्यार्थी जब गुरु के पास पढ़ने जाते हैं तो हाथों में सूखी हुई समिधा लेकर 3 रात तक और 3 दिन तक गुरु के पास रहते हैं, और वही उनका
प्रथम और अंतिम परीक्षण होता है कि ये विद्या ग्रहण करने योग्य है या नहीं। और उस संविधा को हाथ में रख करके प्रतीक्षा करना गुरु के आदेश की कि कब हमें आदेश मिले और मैं इनका शिष्यत्व ग्रहण करूं। इसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप है कि हम यज्ञ ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि उस संविधा से यज्ञ में आहुति होगी और उस आहुति के माध्यम से अग्निदूतम पुरोहितम, अग्नि के माध्यम से हमारे अग्नि ऐसे देवता हैं जिनके माध्यम से उन तत्त देवताओं को, देवता अर्थात इस सृष्टि में पावर, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है चारों जगत में, सब का सब पावरफुल है। अगर पावर न होता तो संचरण हो ही नहीं सकता। तो ये इस पावर को और पावर देने के लिए जो प्रतिक्रिया जो हम क्रिया करते हैं वही तो यज्ञ है। तो उस संविधा के माध्यम से संविधा को अग्नि में रखते हैं और फिर वो अग्निदूतम, वो दूत बनकर के अग्नि उन तत्त देवताओं को उस हविर का जो तत्व है पहुंचाते हैं और जिससे कि ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और फिर वो ऊर्जा बन करके इस संसार को संचालित करती है। और वो ऊर्जा कभी हमें पर्जन्य के रूप में, कभी सूर्य की प्रकाश के रूप में, कभी वायु के वेग के रूप में, कभी इन पंच तत्वों को परिपुष्ट करती है। और वो परिपुष्टता पंच तत्वों की हमें अनुप्राणित करती है, हमें जीव को जीवंत करती है। अब यहां प्रश्न उठता है कि हम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यज्ञ कर रहे क्यों? तो आवश्यकता संसार को अब समझ में आने लगी है कि जब से यज्ञों का कार्य शिथिल हुआ है तब से कितनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने आई। यज्ञ के दो स्वरूप हैं, एक बाह्य कर्म क्रिया और एक आंतरिक क्रिया। आप सभी ये बहुत सूक्ष्म बात है कि कहीं निर्जन स्थान हो, बिल्कुल कोई घास तक नहीं उग रहा हो जिस जमीन पर, ऐसे जमीन पर किसी श्रेष्ठ पुरुष का चरण पड़ता है, श्रेष्ठ पुरुष का चिंतन होता है, वहां रखकर यहाँ ये हो तो कुछ दिनों में वहां बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है। तो हम जो अच्छी चीजों का चिंतन करते हैं ये भी एक यज्ञ है, क्योंकि चिंतन बहुत बड़ी शक्ति है। उस और है वाह्य जगत का जो वाह्य यज्ञ है, वो वाह्य यज्ञ उन संविधाओं के साथ अग्नि का मिलन और अपने चित्त का संयोजन, तीन चीजों का संयोजन होता है। हम भी ईश्वर के ही अंश हैं, हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, तो हमारा भी तो महत्व है। मेरी भावनाएं जुड़ती है, यह ईश्वर मेरे इस कार्य के लिए मैं आहुति अग्नि को दे रहा हूं, और इस कार्य के लिए अर्थात उस देवता के लिए जो उस कार्य के अधिष्ठात्र देवता हैं, तो उनके लिए ये मैं अग्नि में समर्पित ये हविर द्रव्य कर रहा हूं। तो उन तीन चीजों का मिलन हुआ, एक मेरी भावनाओं का, दूसरे अग्नि और तीसरी संध्या। इन तीनों मिलकर के इस ऊर्जा को प्रदान करेंगे। कभी मैंने बताया भी था कि पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापता वष्णे व विक्रीणा वहा इखा ऊर्जम शतक्रतो। तो जो पृथ्वी स्थानीय ईश है, और देखिए देवताओं की करुणामयी दृष्टि, मेरे द्वारा जो दी गई हविर जो आहुति है वो आती कहां से है? तो इन्हीं वनस्पतियों से लेकर हविर द्रव्य तैयार किया जाता है।
उसमें गोघृत है, उसमें तिल है, उसमें नाना प्रकार की औषधियों का सम्मिश्रण है, जो बहुत पौष्टिक है। आप आहुति सत्य और हविर द्रव्य की सामग्री में ये नहीं देखेंगे कि कोई सामान्य वस्तु हो। जिन समिधाओं को अग्नि में आहुति करते हैं वो औषधीय वो है, गुण संपन्न वो समिधा है। जैसे पलाश का पलाश है, पलाश बहुत बड़ी औषधि है। आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी आदि आदि जो समिधा के लिए जो निर्दिष्ट किए गए हैं, ये सब के सब औषधीय गुणों से संपन्न, और जो अन्य द्रव्य आहुति के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं वे सभी पौष्टिक तत्वों को उन्हीं प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो ये वस्तु हैं, इन्हीं को एकत्र करके हम उद्देश्य के साथ, क्योंकि अग्नि ही हमारा सर्वस्व है और अग्नि ही प्रथम देवता है और अग्नि ही पृथ्वी स्थान और द्युलोक का अधिष्ठात्र देव होने के कारण हम अग्नि को प्रणाम करके, और वो हमारे दूत हैं, हमारे पुरोहित हैं, और उनके बिना, पुरोहित के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लोक में भी पुरोहित रखने की प्राचीन परंपरा है हमारी, कि पुरोहित जी का हमारे घर में बच्चा हुआ तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? पुरोहित जी के पास जाते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पर बालक या बालिका उत्पन्न, तो पंडित जी उसका पूरा वो देखते हैं कि उस समय कौन से नक्षत्र, कौन से ग्रह कहाँ पर थे, इस बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पुरोहित है वो हमारा अग्रगामी है, उनके मार्गदर्शन और उनके निर्देशन के अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो इसीलिए सबसे पहले अग्निदूतम पुरोहितम, सबसे पहले वेद का पहला अक्षर अग्नि, पहले अग्नि शब्द। तो उन अग्नि के माध्यम से हम इसको संपन्न करते हैं यज्ञ को, और वो अग्नि ही संसार को चलाती है, कभी दृश्य रूप से तो कभी अदृश्य रूप से। शून्य स्थान है, कहीं अग्नि दिखाई नहीं पड़ रही है, माचिस का तीली लगाया तुरंत अग्नि प्रकट हो गई। माचिस की तीली तो लौकिक बात बता रहा हूं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिसको अग्नि साधना हो तो बिना किसी साधन के भी उत्पन्न करते हैं। अब तो साधन के साथ पंच तत्वों में सबका मिश्रण है, और सब में अग्नि का वास है, और अग्नि में सबका वास है। तो जो मिश्रण है पंच तत्वों का, हमारे दिखाई दे रहे हैं कि अगर वायु है, पृथ्वी है, जल है, सूर्य है, आदि जो कोई हमारे पंच तत्व हैं, इनमें सब में अग्नि का पूरा निवास है। बस उसको निकाल देते हैं, दिखाई जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार से ये पंच तत्वों को देखने से ये नहीं पता चलता कि इसमें सबका सब मिश्रण है। निकाल लिया जाता है, संयंत्र लगाया और बिजली निकाल ली हमने, पवन चक्की लगाया बिजली निकाल ली। ये सारी चीजें तो अग्नि ही, और वो तो बाहरी बात हो गई। जो आंतरिक ऊर्जा है हमारी, सब का सब अग्नि और वायु के माध्यम से ही हमें ये शरीर चल रहा है, और मेरा ही शरीर नहीं, सारे जीव प्राणियों का शरीर चल रहा है। तो अग्नि के माध्यम से अग्निदूतम पुरोहितम, और फिर वो उस अग्नि में हम आहुति देते हैं, और फिर आहुति के माध्यम से उन तत्त लोकों में जा करके जहां जिन देवताओं के लिए हम आहुति करते हैं, उन देवताओं के माध्यम से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और वो वही ऊर्जा के संचरण से संसार संचालित हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि परमान्या, सारा संसार एक यज्ञ भूमि है, और इसी यज्ञ भूमि में हम यज्ञ के माध्यम से संसार का संचरण है। और जो ये तत्व जैसे जैसे कम होता गया,
वैसी वैसे हमारे पास भौतिक समस्याओं का आना स्वाभाविक हो गया। नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हमारे ऊपर प्रभावित होती है। इसलिए यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, इस यज्ञ के माध्यम से, मेरे द्वारा किए हुए यज्ञ के माध्यम से सारे चराचर प्राणी अनुप्राणित होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसीलिए हम संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते हमारा तो अपना दायित्व तो ही है, सबके संरक्षण और संवर्धन का दायित्व अपने ऊपर है। और हम इन वैदिक चिंतन को आधार मानकर, क्योंकि मानवीय चेतना का यदि सर्वोच्च यदि कोई वो है, स्थान है, तो यज्ञ है। और ये यज्ञ कभी आपने तो देखा होगा, कहीं अक्सर मिल जाता है पढ़ने को बैनर पर, ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ है। अब यह कहते हैं कि सुगंधित द्रव्यों से धुआं निकलता है और उसके माध्यम से स्थित प्रदूषण समाप्त हो जाते हैं। तो जो प्रदूषण है, जो हमारे जीवन दायी शक्तियों में नकारात्मक ऊर्जा देने वाले जो प्रदूषण है, उनके शमन के लिए, प्राणवंत होने के लिए जो हमें तत्व चाहिए वो प्राप्त होता है। कहते हैं ना कालिदास की प्राणिनः प्राणवंतः, यज्ञ की चर्चा करते हुए कहते हैं कालिदास, इससे प्राणी प्राणवंत हो जाते हैं। पूरा है, या सृष्टि सृष्टिराज्या विधिहुतम या हविर्या चहोत्री। तो अंत में कहते हैं कि प्राणिनः प्राणवंतः, प्राणी प्राणवंत हो जाते हैं, कहा जाते हैं। तो सारे जीव यज्ञ प्रक्रिया है, इसके माध्यम से ही ये संसार संचरित होता है, स्पष्ट हो गया। अब यहाँ अतः सात्विक चेतना हेतु यज्ञ करना चाहिए। यज्ञों में यज्ञ हेतु प्रार्थना की गई है, अग्ने कव्यवाया अग्ने कव्यवाहनाय स्वधा नमः, सोमाय पितृमते स्वधा नमः। सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले अग्नि और सोम को विद्वान के सहयोग से संयुक्त करके संसार में फैले दोषों को दूर करिए एवं प्रकृति में व्याप्त गुणों की रक्षा कीजिए। यह यज्ञ से ही संभव है। इसी से विश्व की सत्ता और सुरक्षा है। क्या बढ़िया बात कही उन्होंने कि अग्नि और सोम, कई बार पहले भी निवेदन किया हूं कि अग्नि सोमात्मकम जगत, और अग्नि और सोम के सम्मिश्रण से इन यज्ञों में दी गई आहुति अग्नि और सोम के माध्यम से तत्त स्थानों पर जाने के पश्चात सब में व्याप्त जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका समन करते हुए हमें सात्विक चेतनाओं की वृद्धि होती है। और प्रकृति में व्याप्त जितने भी गुण हैं उन गुणों की वर्धन की बात नहीं कर रहा है, संरक्षण की बात है। वर्धन तो हम स्वतः अपने चित्त में, कोई भी व्यक्ति अपने गुणों का विकास स्वतः करता है, स्वतः कर लेता है विकास, बस उसका संरक्षण हो जाए फिर विकास तो हो ही जाएगा। छांदोग्योपनिषद में कहा पुरुषो वै यज्ञः, मनुष्य का जीवन एक प्रकार का यज्ञ ही है। आंतरिक दृष्टि से वह मानव को श्रेष्ठ भावनाओं से प्रेरित करता है। यज्ञ की ही प्रक्रिया है। ब्रह्म रूप से वातावरण को पवित्र करने वाला है।
भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण तथा दोनों में सामंजस्य बनाना ही वैदिक यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य है। आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का बहुत सुंदर बात है कि भौतिक जगत, जो दृश्यमान जगत है उसमें, और जो अदृश्य जगत है, आध्यात्मिक जगत, इनमें जो पवित्रता का सामंजस्य है, बाह्य वातावरण पवित्र हो और आंतरिक चित्तवृत्ति पवित्र हो जाए, और इसका जो बीच का जो सामंजस्य वो का जो तत्व है, जो दोनों का सामंजस्य बनाता है, अंतः चेतना की शुद्धि और बाह्य वातावरण की शुद्धि, इसमें मूल जो है वो यज्ञ ही है। इसीलिए कहा गया, आचार्यों ने कहा, ऋषियों ने कहा, पुरुषो वै यज्ञ, पुरुष ही यज्ञ है। पुरुष की चेतनात्मक प्रवृत्ति, जो चेतना में प्रवृत्ति होती है, ये यज्ञ ही है। जीवन यज्ञ है, यज्ञ ही विष्णु है, ये सब वैदिक वाक्य है। अग्नि में सोम की आहुति से तीसरे नए तत्व का निर्माण ही यज्ञ है। अग्नि में सोम की आहुति, अब एक प्रकार से अग्नि है, सोम है, और उसमें आहुति होने से एक तीसरी प्रकार की जो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वही तो यज्ञ है। निर्माण करना ही यज्ञ है, यही यज्ञ का उद्देश्य है। वेदों में धर्म के 3 रूप कहे गए हैं, 3 रूप है, ये भी समझने की बहुत आवश्यक है। धर्म के 3 हैं, एक तो यज्ञ है, एक दान है, और तीसरा तप है। यही तीसरा तप है, अर्थात यज्ञ, धर्म है। ये तीनों यज्ञ का ही स्वरूप है। यज्ञ दान करना भी यज्ञ है, तपस्या करना यज्ञ है, और आहुति करना स्वयं और स्वयं के कारणों को जानना और सुरक्षित रखने में ही संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित है। अब यह कितना बड़ा दार्शनिक बात है कि स्वयं को जानना और स्वयं में सुरक्षित रहना, यह बहुत बड़ा विषय है, सामान्य नहीं है। स्वयं को जान लेना कि मैं कौन हूं, इसी में उलझा हुआ हमारा जनमानस, संपूर्ण विश्व का जनमानस, कि मैं कौन हूं। मुझसे पूछा जाए मैं कौन हूं, तो मैं फलाना, मेरा फलाना ये नाम है, मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं इस संस्थान में कार्य करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मेरे परिवार में यह है, अपना परिचय दे दिया। परंतु यहां कहते हैं कि स्वयं को जानना, हम कौन हैं, यही प्रश्न भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी से उनके गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं केरल प्रदेश से और कालगी गांव से निकल करके एक छोटा सा बालक हूँ, मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे माताजी का ये नाम है, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। स्पष्ट कहा कि जो इन पंच तत्वों से जो सारे दृश्य अदृश्य जगत है, इन सारे तत्वों से जो पृथक है, मैं वो हूँ। अपना परिचय कुछ ऐसा देते हैं कि गुरु पसंद है। तो वही यहां कह रहे हैं स्वयं को जाने, अर्थात मेरे अंदर कौन कौन से तत्व हैं उनको जानना और फिर उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना, ये यज्ञ है। मैं उसी ईश्वर का अंश हूं और ईश्वर का ही ये संपूर्ण विग्रह स्वरूप ईश्वर का दिख रहा है संपूर्ण संसार में।
और उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करना, ये मनुष्य का मूल। स्वयं को देखना और सबको देखना और सब में सामंजस्य बैठाना और फिर उस सामंजस्य बैठान करके उसमें उद्यम करके उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था करना, सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना, ये मनुष्य का इतनी बड़ी बात हम भले सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में करें, जितने हो सकता है उतना करें, परंतु निर्देश यही है कि हम नकारात्मक ऊर्जा को रोक करके से अलग होकर सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति करने में जो भी सहयोग हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा करते हैं तो अगले दिन ईश्वर हमको थोड़ी और ऊर्जा देगा। क्या हर व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति है, अपने को छोटा ही मानता है, मानना नहीं चाहिए, परंतु उस लघुता में जो प्रभुता है वो प्रभुता में बिल्कुल नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरी। जब हम अपने को छोटा समझेंगे तो ईश्वर हमको बड़ा कर देगा। जब हम स्वयं को अभिमान में बड़ा करेंगे तो स्वतः आदमी छोटा हो जाएगा। तो स्वयं को पहचानने की बात करते हैं, ये सम्मान बहुत बड़ी बात है। तो कहते हैं और पर्यावरण में संतुलन हेतु जो उन तत्वों को संयुक्त रूप से है वो यज्ञ द्वारा हानि का निर्देश करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान 11 तत्वों को ग्रहण करने योग्य है। हविष्य का सेवन करो। प्रस्तुत मंत्र में यज्ञ द्वारा बाह्य और आंतरिक तत्वों का संतुलन दर्शाया गया है। कारण स्वरूप होने से स्वयं के अस्तित्व हेतु उनका रक्षण और पोषण करना आवश्यक है। करें कि आंतरिक तत्वों और बाह्य तत्वों, इन दोनों में संतुलन दर्शाना, इनका स्वरूप होने से स्वयं को अस्तित्व हेतु उनका संरक्षण और पोषण करना आवश्यक है। अब जो व्यक्ति अपने आप स्वरूप को समझ लेगा कि मैं ये हूं, तो अपनी सुरक्षा तो करने का प्रयास करेगा ही करेगा। अपना हमने स्वरूप समझ लिया कि मेरा दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। अब इसकी सुरक्षा के लिए इसमें अच्छे से साफ सुथरा रहे। नाना प्रकार का ऊपर काम करते हैं हम लोग, स्नान करना, ध्यान करना, तो शरीर, अपने को शरीर मान लिया, यहां तक समझ लेते हैं, अपने को शरीर मान लिया हमने। तो इस शरीर के लिए जो जो आवश्यक है हम सब करते हैं, सभी करते हैं। तो जो हमने स्वरूप जाना कि मेरा स्वरूप ये है, मेरा एक विराट स्वरूप है, तो जब हम अपने स्वरूप को समझ लेते हैं तो उस स्वरूप की सुरक्षा के लिए तो हम काम करेंगे ना। स्वाभाविक है, मुद्री में चिंतित है, उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो हम अपने आप को चिंतित हो जाएंगे। आप थोड़ा श्वास बिगड़ा गया, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल। तो इसी प्रकार से ये जो भावनाएं हैं ये व्यापक हो जाए। व्यापक अर्थात आदमी स्वयं को समझ ले कि मैं कौन हूं, तो वो जो उत्तर मिलेगा कि मैं कौन हूं, और उसमें जो कहीं कमी बेसी आएगी तो हम अपने आप को स्वतः चिंतित होंगे और उसके लिए उद्यम करेंगे, उपक्रम करेंगे कि कैसे सुदृढ़ हो सकता है, कैसे सुदृढ़ हो सकता है, कैसे परिपुष्ट हो सकता है, कैसे अनुप्राणित हो सकता है। अर्थात स्वयं को इस सृष्टि के समस्त तत्वों के साथ जोड़ लेना, ये मनुष्य का धर्म है और यही यज्ञ का मूल विधान है। और इसी उद्देश्य से यज्ञ होते हैं और यही यज्ञ इस सृष्टि के संचालन और संवर्धन में और स्थिति में, इन तीनों स्थितियों को परिपुष्ट करने का एक मूल और एक प्रधान और प्रथम कर्म है। और इसी कर्म को यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म वेद की वाणी है।
और इसी कारण से हमारे यहाँ 2 प्रकार की संस्कृति चली। मूल संस्कृति हुई एक ऋषि परंपरा, जो सृष्टि के तत्वों को अन्वेषण कर करके उसके रहस्यों को उद्घाटन करना ऋषि परंपरा, और दूसरा कृषि परंपरा। इस कृषि परंपरा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अन्न की उत्पत्ति करना, अन्न का उत्पादन करके इस संसार को परिपुष्ट करना। संसार में सभी आ जाते हैं अन्न के, जब जैसे खेतों में अन्न आते हैं, जो पक्षी, जो जीव प्राणी, जो भी है, सब खुशी से जीवित होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष। तो ऋषि और कृषि यही 2 मूल परंपराएं हैं। और भारत की तो ऋषि और कृषि परंपरा यही दोनों इतने परिपुष्ट हैं। अन्य देशों में है, परंतु महत्व उतना नहीं है जितना ऋषि परंपरा और अनुसंधात्मक और सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए जो परंपराएं चली, आचार्यों को, ऋषियों की एक लंबी परंपरा अद्यावधि भी हम उसी उद्घाटन में लगे हुए हैं, सृष्टि के रहस्यों के उद्घाटन। तो उन रहस्यों में जो मूल तत्व है बाकी ज्ञान परंपरा में, वो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, वो यज्ञ है। और यज्ञ के कई विधि विधान हैं, आध्यात्मिक और भौतिक कई विधि विधान हैं। और इन यज्ञ के आध्यात्मिक और भौतिक और अन्य अन्य विधाओं की चर्चा धीरे धीरे इस कक्षा में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अनुमति चाहूँगा वाणी विराम के लिए। जहाँ तक हो सका मैं आपकी सेवा में उपस्थित किया। ओम